आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, बैंक ने बदला है ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा ये बड़ा नियम, नहीं मानने पर फ्रीज हो जाएगा आपका अकाउंट। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही भारी विरोध के बाद सरकार ने प्रदर्शनकारी संविदा कर्मियों को रेगुलर करने का किया है फैसला। आखिर कौन से राज्य सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अब इस राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही एंड्रॉइड फोन चलाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, फोन में इंस्टॉल है ये 11 ऐप तो झटपट कर ले डिलीट, वापस आ गया है जोकर वायरस। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही स्कूल और कॉलेजों को खोलने को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही बात करेंगे आज के ताजा मौसम समाचारों की। देश के किन किन राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट हुआ जारी, देश के किन किन राज्यों में वज्रपात की संभावना, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो एसबीआई के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, बैंक ने बदला है ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा ये बड़ा नियम, नहीं मानने पर फ्रीज हो जाएगा आपका अकाउंट। एसबीआई ने अपने ऑनलाइन बैंकिंग ऐप येनो की सुरक्षा के मद्देनजर एक सख्त यहाँ पर नियम लागू किया है, जिसका ग्राहकों को पालन करना जरूरी होगा। वही बैंक ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि पिछले साल से कोरोना वायरस आने के बाद मोबाइल बैंकिंग यूज तेजी से बढ़ा है, जिसके साथ ही यहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान होने वाले फ्रॉडों के केसों की संख्या भी बढ़ोतरी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सख्ती बरती है। एसबीआई का ये नया रूल उन ग्राहकों के अकाउंट को फ्रीज कर देगा जो नए नियमों का पालन नहीं करेंगे। वही एसबीआई येनो ऐप के माध्यम से वित्तीय लेन देन करने वाले एसबीआई खाताधारकों को अब ऐप में लॉगिन करने के लिए एक बात यहाँ पर सुनिश्चित करनी होगी, ग्राहक येनो ऐप में तभी लॉगिन कर पाएंगे जब वो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का उपयोग कर रहे होंगे। वही एसबीआई येनो खाताधारकों को किसी अन्य नंबर से लॉगिन करने का प्रयास करने पर कोई लेन देन करने की अनुमति यहाँ पर नहीं देता है। वही एसबीआई ने इस बारे में यहाँ पर ट्वीट करके इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। एसबीआई ने बताया है कि येनो ऐप के सिक्योरिटी फीचर्स को बैंक बढ़ा रहा है, जिससे आपका पैसा सुरक्षित रहे। वही एसबीआई ने आगे बताया है कि येनो ऐप का नया अपग्रेड यहाँ पर केवल उन ग्राहकों को ही ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा यूज करने की अनुमति देगा जो बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान में 2 अगस्त से खुल जाएंगे पहली से 12वीं तक के सभी स्कूल। गुजरात और हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी उठाए हैं कदम। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर मंद पड़ने और आयुष्मान की ओर से स्कूलों को खोले जाने की वकालत के बाद राज्य सरकार ने इस दिशा में काम बढ़ाना शुरू कर दिया है। वही राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश ने स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। वही राजस्थान सरकार ने 2 अगस्त से कक्षा 1 से लगाकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। तो वही गुजरात में 26 जुलाई से 9वीं से 11वीं तक के सभी विद्यार्थी स्कूल यहाँ पर आ सकेंगे। वही हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त से 10वीं और 12वीं के सभी स्कूल यहाँ पर 10वीं से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल खोले जाएंगे। वही 5वीं से लगाकर 8वीं तक के विद्यार्थी अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए स्कूल आ सकते हैं। वही राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को यहाँ पर 2 अगस्त से खोलने पर सहमति यहाँ पर बन गई है। बैठक के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पत्रकारों को बताया कि कोरोना काल में बच्चों के लिए बंद चल रहे स्कूल और कॉलेज कोचिंग संस्थान 2 अगस्त से खोलने का फैसला सरकार ने लिया है। वही कक्षा 1 से लगाकर 12वीं तक के स्कूल यहाँ पर खोलने के लिए सरकार ने यहाँ पर मोहर लगा दी है। वही उन्होंने बताया है कि कैबिनेट की बैठक में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में कक्षाएं शुरू कराने का फैसला लिया गया है। वही कोचिंग और कॉलेजों को खोलने की तारीख के बाद यहाँ पर कोचिंग और कॉलेजों को खोलने की तारीख बाद में यहाँ पर तय हो गई। वही कोरोना की दूसरी लहर के बाद मार्च से ही स्कूल, कॉलेज यहाँ पर बंद है। वही मंत्रिपरिषद की बैठक में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं शुरू कराने को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की। वही मंत्रिपरिषद ने स्कूलों, कॉलेज को खोलने को लेकर यहाँ पर एक्सपर्ट ग्रुप की राय जानी। वही हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार ने 2 अगस्त से 10वीं और 11वीं और 12वीं की क्लास से विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर शुरू करने का फैसला लिया है। वही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। इन कक्षाओं के लिए आवासीय यहाँ पर आंशिक आवासीय स्कूल भी यहाँ पर सभी एसओपी के साथ पालन करते हुए खोले जा सकेंगे। वही मंत्रिमंडल ने 5वीं और 8वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाई के संबंधी शंकाओं को दूर करने के लिए स्कूल आने की अनुमति दी है। वही कोचिंग, ट्यूशन और परीक्षण संस्थानों को 26 जुलाई से खोलने की अनुमति यहाँ पर प्रदान की गई है। राज्य में कोविड-19 की स्थिति और कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों और शिक्षा बोर्ड की परीक्षा परिणाम और यूजीसी के दिशा निर्देशों के साथ यहाँ पर ये बात यहाँ पर कही गई है।
इसके अलावा गुजरात सरकार ने भी 9वीं से लगाकर 11वीं तक के सभी स्कूलों को 26 जुलाई से खोलने का फैसला लिया है। इस दौरान 50% विद्यार्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। वही गुरुवार को कैबिनेट बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यह फैसला किया है, जो कि उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी स्कूल आएंगे उन्हें अपना अभिभावकों से लिखित यहाँ पर सहमति लेकर फॉर्म लेकर आना होगा। वही सरकार ने कहा है कि स्कूल आना अनिवार्य नहीं होगा और ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रहेगी। वही स्कूलों को यहाँ पर सभी कोरोना प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर चलाया जाएगा। वही पिछले सप्ताह राज्य सरकार ने 12वीं क्लास की और कॉलेज टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलने की अनुमति दी थी। 15 जुलाई से यहाँ पर 12वीं की कक्षाएं खुल चुकी है। अब यहाँ पर सरकार ने 9वीं से लगाकर यहाँ पर 11वीं तक के सभी स्कूलों को यहाँ पर खोलने का आदेश दिया है। सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूल आने की अनुमति दे दी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, सरकार ने डीआर बढ़ाने का आदेश किया है जारी। देश के करीब 65 लाख पेंशनर के लिए खुशखबरी है। सरकार ने पेंशनर्स के महंगाई राहत यानी यहाँ पर डायरनेस रिलीफ को बढ़ाने का आदेश यहाँ पर जारी कर दिया है। इससे पिछले साल जनवरी से यहाँ पर रुकी पेंशनर को महंगाई राहत यानी डीआर का भुगतान का रास्ता यहाँ पर साफ हो गया है। वे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पेंशनर को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जारी करने का ऐलान किया गया था। कैबिनेट के इस फैसले पर अमल करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने पेंशनर और फैमिली पेंशनर के लिए यह आदेश यहाँ पर जारी कर दिया है। डिपार्टमेंट का यह आदेश यहाँ पर आर्मेड फोर्सेज और ऑल इंडिया सर्विसेज और रेलवे के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी है। वही सरकार ने पेंशन के लिए महंगाई राहत को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर बेसिक पेंशन और फैमिली पेंशन अतिरिक्त मतलब सबको यहाँ पर 28% करने का आदेश यहाँ पर 22 जुलाई 2021 को यहाँ पर जारी कर दी है। यह मौजूदा यहाँ पर 17 से मुकाबले यहाँ पर 11% अधिक है। वही कोविड-19 महामारी से चलते पैदा हुए हालातों को देखते हुए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साथ साथ पेंशन भोगियों को दी जाने वाले महंगाई राहत की 3 अतिरिक्त किस्त यानी 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 यहाँ पर दी थी। इससे यहाँ पर इसके ऊपर रोक लगा दी थी। अब सरकार पेंशनर यानी फैमिली पेंशनर्स को दी जाने वाली महंगाई राहत को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर बेसिक पेंशन का यहाँ पर 28% करने का आदेश जारी कर दिया है। इससे बढ़ोतरी में 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को देय अतिरिक्त किस्तों को यहाँ पर शामिल कर दिया गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो 1 अगस्त से बदल जाएंगे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियम, आम आदमी को होगा सीधा असर। 1 अगस्त से आपके जीवन से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने वाला है। आईसीआईसीआई बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नियमों को बदलने का यहाँ पर फैसला किया। इसके अलावा 1 अगस्त से रसोई गैस की नई कीमतें भी यहाँ पर जारी होगी, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। 1 अगस्त 2021 से आईसीआईसीआई बैंक के बदल जाएंगे ये नियम। दरअसल देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक 1 अगस्त 2021 से कई नियमों में बदलाव करने जा रहा है। 1 अगस्त से बैंक के एटीएम से कैश निकालना महंगा होने वाला है। साथ ही चेकबुक के नियमों में भी यहाँ पर बदलाव किया जाएगा। वह आईसीआईसीआई बैंक की ओर से अपने ग्राहकों को 4 फ्री ट्रांजेक्शन बैंक की ओर से यहाँ पर सर्विस दी जाती है। 4 बार पैसे निकालने के बाद आपको यहाँ पर चार्ज देना होगा। वह रेगुलर सेविंग अकाउंट के लिए आईसीआईसीआई बैंक हर महीने 4 कैश ट्रांजेक्शन फ्री देता है। फ्री लिमिट के बाद हर ट्रांजेक्शन पर 150 रुपये आपको देने होंगे। इसके अलावा अगस्त से आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक अपनी होम ब्रांच से 1 लाख रुपए यहाँ पर प्रतिदिन निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा पर आपको 5 रुपये प्रति हज़ार यहाँ पर देना होगा। वही होम ब्रांच के अलावा दूसरे ब्रांच से पैसे निकालने पर प्रतिदिन आपको 25,000 रुपये का कैश यहाँ पर आप निकालने का ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। 25,000 से ज़्यादा लगेगा तो आपको 1,000 रुपये प्रति 5 रुपये देना होगा। इसके अलावा 25 पेज की चेकबुक फ्री होगी। इसके बाद आपको 20 रुपये प्रति 10 पन्नों की यहाँ पर अतिरिक्त चेकबुक देना यहाँ पर होगा। वही 1 अगस्त 2021 से बैंक हॉलीडे पर मिलेगी सैलरी। 1 अगस्त 2021 से रविवार हो या फिर कोई भी दूसरा बैंक हॉलीडे होने पर भी आपको सैलरी, पेंशन और डिविडेंड और इंटरेस्ट का पेमेंट यहाँ पर जो है वो नहीं रुकेगा। यानी तय डेट पर ही आपको सैलरी, पेंशन वगैरह इसका भुगतान किया जाएगा। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी NACH सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध होगा। वही नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPSCI द्वारा संचालित NACH के माध्यम से बल्क पेमेंट जैसे कि सैलरी, पेंशन, ब्याज और डिविडेंड आदि का भुगतान होता है। 1 अगस्त से यहाँ पर NACH की सुविधा 7 दिन और 24 घंटे मिलेगी। कंपनियों की सैलरी कभी भी यहाँ पर ट्रांसफर कर सकेगी कंपनियाँ वगैरह। वही 1 अगस्त से LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में होगा बदलाव। 1 अगस्त से LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आ जाएगा। हर महीने की पहली तारीख को घरेलू गैस सिलेंडर और यहाँ पर कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें तय की जाती है। इस बार भी यहाँ पर कीमतों में बदलाव होने की संभावना है। बात करते हैं अगली खबर की। तो 42 लाख लोगों ने फर्जी तरीके से लिया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा। अगर आप भी हैं इसमें शामिल तो लौटाने के लिए रहे तैयार। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़े फर्जीवाड़ा सामने आया है। करीब 42 लाख अपात्र लोगों ने गलत तरीके से 2,000 रुपये की किस्त के रूप में
2900 करोड़ रुपए उठाए हैं। वही ये जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में एक सवाल के जवाब में दी है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार सालाना 6000 रुपए की राशि किसानों के खाते में यहाँ पर देती है। 2,000 रुपए की 3 किस्तों के रूप में यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसफर करती है। वही अगर आपके परिवार में कोई अगर टैक्स पेयर है तो आप इस योजना का लाभ नहीं आपको मिलेगा। वही परिवार का आशय मतलब माता पिता पत्नी यहाँ पर बच्चे से है। वही पति और पत्नी और आवश्यक वहाँ पर आवश्यक बच्चों से है। वही जो लोग खेती की ज़मीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों के लिए कर रहे हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा बहुत से किसान दूसरों की खेती पर किसानी का काम करते हैं लेकिन खेत के मालिक नहीं होते, उन्हें भी पैसे वापस यहाँ पर लौटाने होंगे। यदि कि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेती उसके नाम पर यानी खेत उसके नाम पर नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर खेत उसके पिता या फिर दादा के नाम पर है तभी भी वो इस योजना का फायदा नहीं ले सकेगा। अगर कोई किसान खेती की ज़मीन का मालिक है लेकिन वे सरकारी कर्मचारी है, रिटायर्ड हो चुका है तो भी यहाँ पर इस स्कीम का फ़ायदा उस किसान को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर स्कीम का उसने अगर फ़ायदा भी लिया तो उसे ये पैसे लौटाने होंगे। वही असम में पीएमओ यहाँ पर असम राज्य के अंदर पीएम किसान योजना के अपात्रों की संख्या यहाँ पर अपात्रों से यहाँ पर 554 करोड़ रुपए यहाँ पर वसूल करेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 258 करोड़ रुपए वसूल करेगी। इसके अलावा बिहार में 425 करोड़ रुपए यहाँ पर सरकार वापस लेगी। वही एक अधिकारी के मुताबिक अपात्र लोग फर्जी दस्तावेज या फिर स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की मिलीभगत और आय छुपाकर पात्र किसान होने का ढोंग करते हैं। असम में ऐसा प्रतीत हुआ है कि पेंशनभोगियों और गैर किसानों और आयकर दाताओं और प्रत्येक परिवार में एक से अधिक व्यक्तियों के नाम की सूची में है। वही योजना के केंद्रीय दिशा निर्देशों में अधिकारियों और लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन करने की भी आवश्यकता है। वही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार योजना की लगातार निगरानी के लिए संघीय और राज्य के अधिकारियों के बीच हर मंगलवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित यहाँ पर की जाती है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो यूपी में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज। योगी सरकार उठाएगी अस्पताल का सारा खर्च। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा है कि यूपी सरकार ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंत्योदय कार्ड धारकों को भारत सरकार द्वारा संचालित जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्वास्थ्य योजना की तरह यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने का फैसला किया है। वैसे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को लागू किया गया था। इसके बाद 2019 में यूपी के मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान की शुरुआत की गई थी। 2 दिन या पहले कैबिनेट में यह फैसला हुआ था कि प्रदेश के 40 लाख से ज्यादा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को भी मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से यहाँ पर जोड़ा जाए। वही मंत्री ने कहा है कि इसके बाद इसकी यहाँ पर शुरुआत कर दी जाएगी। वह उत्तर प्रदेश में करीब 40 लाख से ज्यादा यहाँ पर परिवार अंत्योदय कार्ड धारक है। वही सरकार ने फैसला किया है कि इन परिवारों को यहाँ पर करीब 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा सदस्यों को यहाँ पर इन परिवारों के करीब 1 करोड़ 30 लाख से सदस्यों को केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तरह ही 5 लाख रुपए तक का फ्री यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। अब तक दोनों योजनाओं को मिलाकर कुल प्रदेश में 6.32 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को यहाँ पर सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और यहाँ पर दूसरे तरह की बीमारी का निःशुल्क इलाज यहाँ पर मिल रही है। बात करते हैं अगली खबर की। तो एंड्रॉइड फोन चलाने वाले लोग हो जाए सावधान, फोन में इंस्टॉल है ये ऐप तो झटपट कर दे लेट वापस आ गया है जोकर वायरस। अधिक से अधिक लोग नियमित रूप से इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में मोबाइल फोन को प्रभावित करने वाले खतरनाक मॉलवेयर की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही है। इस बीच कुख्यात जोकर वायरस वापस आ गया है। कथित तौर पर गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से छिपे होने में यह कामयाब रहा है। ये पहली बार नहीं है जब हम जोकर वायरस के बारे में सुन रहे हैं। जोकर जैसे अधिकांश जो वायरस है वो स्मार्टफोन यूजर्स को प्रभावित करने, उनके पर्सनल डाटे को यहाँ पर चुराने और चैट और दूसरे ऐप्स पर जासूसी करने पे कभी कभी यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड डिटेल जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड फाइनेंस डिटेल भी यहाँ पर चुराने की क्षमता के साथ आते हैं। वे पिछले उदाहरणों की तरह जोकर वायरस फिर से यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से यहाँ पर फैलने में कामयाब रहा है। वही साइबर सिक्योरिटी रिसर्च में पाया गया है कि ये वायरस गूगल प्ले स्टोर के कुल 8 एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से फैल गया है। ये सबसे पहले यहाँ पर JDNet द्वारा रिपोर्ट यहाँ पर किया गया था। वही इनफैक्ट ऐप में ट्रांसलेट फ्री PDF कन्वर्टर और स्कैनर और फ्री एपुलेस मैसेज और डिलेक्स कीबोर्ड जैसे ऐपों को इसमें यहाँ पर टारगेट किया। इन ऐपों में ये वायरस यहाँ पर शामिल है। वैसे ने पता लगा है कि ये ऐप 30,000 से अधिक इंस्टॉल प्राप्त करने में कामयाब यहाँ पर रहे हैं। ऐसे ऐपों के बारे में कहा जाता है कि वो फाइनेंशियल धोखाधड़ी करते हैं। वही JS Keller के रिसर्च में ये पाया गया है कि ये ऐप अक्सर यूजर्स के जो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम्युनिकेशन है और अन्य कामों के ज़रूरी फीचर्स को यहाँ पर लालच देकर धोखा यहाँ पर देते हैं। वह रिपोर्ट बताती है कि गूगल ने इन सभी 11 ऐप्स को यहाँ पर प्ले स्टोर से हटा दिया है।